Audio Jungle. क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? 22 तारीख को ऐतिहासिक बनाना है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट लगातार 31 सालों से इसको विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस बार हमने हिंदू राष्ट्र पुनरुत्थान का दिन हमने आज मना रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का जो कलंक लगा था 500 साल का हिंदुओं के माथे पर, वो हमने मिटा दिया था और अब हमारा हिंदू 6 दिसंबर 92 के बाद से जागा है और धीरे 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 हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला जो लक्ष्य है हमारा वो यही है जो काशी विश्वनाथ और हमारा मथुरा, अब जो मथुरा का मैटर है, मथुरा में ईदगाह रूपी ढांचा श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बना रखा है और हमने उसको लेकर के हाई कोर्ट में इलाहाबाद में हमारा मामला भी चला गया है। हमने कोर्ट में भी कहा है मुस्लिम पक्ष के लोगों को कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के ऊपर जो ईदगाह रूपी ढांचा बनाया हुआ है इसको आप सह समान हटा लो, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। अगर आप हटाते हो राजी राजी तो हम 1.5 गुना जमीन आपको 84 कोस परिक्रमा के बाद कहीं भी खरीद के दे देंगे। अगर आप इसको राजी राजी नहीं मानोगे तो मैं तो वही जय भगवान गोयल हूँ जिसने 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे को नेस्तनाबूद किया था। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर तुम सीधे सीधे नहीं माने तो इसका भी वही हाल होगा तुम्हारी ईदगाह का जो 6 दिसंबर को तथाकथित बाबरी ढांचे का हुआ था। जय भगवान जी, आपको कानूनी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है कि कानून के द्वारा वो चीज आपको मिले? कानूनी प्रतिक्रिया पे विश्वास ही कोर्ट गए हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं आउट ऑफ दी कोर्ट भी सेटलमेंट होते हैं, तो हमारा तो कहना है तो आप चेतावनी दे रहे कहीं ना कहीं इस चीज की? देखिए, चेतावनी समझ लो या एक अपनी तरफ से प्रपोजल समझ लो। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो? अगर आपने सह समान यहाँ रहना है तो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करो। भगवान कृष्ण हमारे भगवान थे। जन्म स्थान किसी भी भगवान का इंसान का एक होता है, जन्म स्थान 2 नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, उसके ऊपर जो आपने मस्जिद बना रखी है वो हमें अब मंजूर नहीं है, उसको हटाया जाए। और जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं अब उनको एक एक करके हटाने का वक्त आ गया है। और हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदुओं का अगर स्वाभिमान नहीं खड़ा होगा, हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का सम्मान नहीं होगा तो फिर कब होगा?
देखिए, अयोध्या का फैसला आया, आपके हित में हुआ, लेकिन मथुरा और काशी जो दो फैसले आने बाकी हैं, जो अब लंबित हैं कोर्ट के अंदर, आपको क्या लगता है कोर्ट उसके आपके पक्ष में इसके देखिए, वो काशी में तो सारा कुछ क्लियर हो गया है, सारी जांच हो गई है, पड़ताल हो गई है, फोटोग्राफी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो फैसला आना बाकी है। सारी दुनिया जान चुकी है कि वो सिर्फ हमारा भगवान भोले बाबा का ही स्थान है। कृष्ण जन्मभूमि में भी हमने मांग की है, इसको भी वही जांच करवाओ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करवाओ। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कोर्ट में अपनी बात रखी गई है। हमें लगता है कि कोर्ट इस बात को समझेगा। हम तो आउट ऑफ द कोर्ट भी इनको एक अपनी तरफ से प्रपोजल दे रहे हैं कि आप आओ, हम आपको भाईचारे की अगर बात करते हैं, भाईचारे के नाते आओ, बैठो, यहाँ से मलबा हटाओ, राशि को परिक्रमा के बार बनाओ। अगर राजी राजी करोगे तो ठीक है, नहीं हम तो बेराजी भी तैयार हैं। सर, एक सवाल, कल जो करनी सेना अध्यक्ष के साथ जो हत्या जो हुई है, उसको लेके सर क्या कहना है? देखिए, जो हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, जिहादी हैं, वो कहीं ना कहीं बार बार हमारे सनातनियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी जो एक MP ने बोला है गोमूत्र पीने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे अटैक हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सह रहे हैं, और समय आने पर एक एक की बात का जवाब दिया जाएगा। अब हिंदू खाली सुन करके चुप होके बैठने वाला नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलला को वह विद्यमान करने जा रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या से जो पूजा होकर अक्षत आए हैं, ये सबको वितरण होंगे। 22 जनवरी को हमारे जितने माता बहन बंधु हैं, हम सब अपने अपने मंदिरों में इकट्ठे होकर के इन अक्षरों से भगवान की पूजा करेंगे, और जो वहाँ मोदी जी का माध्यम से पूजा होगी उसको अपने अपने मंदिरों में LED लगा कर देखें, ताकि उसके बाद जब मंदिर का दर्शन आम लोगों को खुल जाए, सब जा करके वह दर्शन करें। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं सोचता हूँ एक और दिवाली 22 जनवरी को हम मनाने जा रहे हैं। जय जय श्री राम। 3 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, क्या मानते हैं कि हिंदू एकजुट हो रहा है, उसकी निशानी है या राजनीतिक तंत्र है? हिंदू जाग रहा है, मेरा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जिहादियों को, आतंकवादियों को, हिंदू विरोधियों को, लव जिहादियों को हम कहना चाहते हैं, सुधर जाओ, समझ जाओ। अब हिंदू तुम्हारी एक गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये PFI को और बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसमें युवाओं का क्या योगदान रहेगा, कैसे आप इस्तेमाल करने वाले हैं? हमारे युवा बहुत ही सक्रिय होकर के हर मूवमेंट में साथ हैं। जब भी इतिहास में कोई बदलाव हुआ है, कोई करवट ली है, हमारे युवकों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2024 को लेके क्या कहेंगे? 2024 में हमारे मोदी जी तीसरी बार 400+ के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और 2025 में संघ का 100 साल स्थापना दिवस है। 2025 में हम डंके की चोट पर लोकसभा के अंदर संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे।